अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं पहले आयुर्वेद की विशेषताएं के बारे में नहीं जानता था। जब मुझे पहले फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होती, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, तो मैं सबकी तरह ही डॉक्टर के पास से दवा ले लेता था। जब से मैंने आयुर्वेद और आयुर्वेद की विशेषताएं के बारे में जाना है, तब से मैं आयुर्वेदिक पद्धति का पालन कर रहा हूँ। आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाने के बाद मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ। मैं आखिरी बार डॉक्टर के पास कब गया मुझे याद ही नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आयुर्वेद के बारे में बात की है। इस बार आयुर्वेद की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। अन्य मेडिकल पद्धति की तुलना में आयुर्वेदिक पद्धति में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। इन सब के बारे में अभी विस्तार से बात करते हैं। पहला, संपूर्ण व्यक्तित्व का सारवार। जब मुझे पहले सर्दी होती तो डॉक्टर के पास से दवा ले लेता था, तो सर्दी तो ठीक हो जाती थी, लेकिन गले में कफ हो जाते थे, तो फिर वापस कफ की दवा लेनी पड़ती थी। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार सारवार करते हुए वैद्य केवल रोगग्रस्त अंग अथवा केवल रोगों के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि इनके साथ साथ रोगी के आत्मा, मन, शारीरिक प्रवृत्ति, वात, पित्त, खामी, मौलों और धातुओं जैसे रस, रक्त आदि की स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं। यही कारण है कि एक ही रोग होने पर भी रोगियों के शारीरिक प्रवृत्ति और खामियों के अनुसार औषधियाँ भी अलग अलग होती है। दूसरा, रोगी का मनोदैहिक स्वरूप। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक या केवल मानसिक नहीं हो सकता। शारीरिक रोग मन पर विपरीत असर डालते हैं, जबकि मानसिक रोग शरीर पर विपरीत असर डालते हैं। इसीलिए किसी भी बीमारी का इलाज करते समय दिमाग और शरीर को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि सभी रोगों को मनोदैहिक रोग माना जाता है। आयुर्वेदिक सारवार और औषधियों के उपयोग के पीछे हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों का हजारों वर्षों का अनुभव है। इस औषधियों का मूल स्रोत वनस्पति जगत जैसे पेड़ पौधे, पशु जगत से प्राप्त पदार्थ जैसे गौमूत्र, गाय का दूध, घी, मेटल्स, मिनरल्स से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ है। इसमें किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए इस दवाइयों का हमारे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं होता है। तीसरा, प्रत्येक औषधि का शक्ति स्वरूप। प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधि शक्ति देने का कार्य करती है, क्योंकि यह किसी न किसी रूप में मन और शरीर को पोषण देती है। यही कारण है कि इस औषधियों का उपयोग रोगी के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। जहाँ ये रोगी के रोगों को दूर करती है और स्वस्थ व्यक्ति को पोषण देकर रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाती है। च्यवनप्राश, चंद्रप्रभावाती इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। आयुर्वेद मूल रूप से शक्ति, शुद्धिकरण और संतुलन के माध्यम से स्वास्थ्य प्राप्त करने का बहुआयामी विज्ञान है। चौथा है रोग प्रतिरोधक औषधि और आहार का महत्व। आयुर्वेद में व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे उस पर रोगों का आक्रमण न के बराबर हो। यही कारण है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार संहिता यानी भोजन से संबंधित नियम और आचार संहिता यानी विभिन्न ऋतुओं में तथा दिन रात में आहार विहार और जीवन शैली से संबंधित आचरण का वर्णन किया गया है। पाँचवां, स्वस्थ आहार का महत्व। आयुर्वेद ऐसे भोजन के सेवन पर अधिक जोर देता है जो रोगी के स्वभाव और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हो और जो रोग को ठीक करने में सहायक हो। इसके विपरीत ऐसे पदार्थों का सेवन करने से मना करते हैं जो रोगी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है और रोगों को बढ़ाने का काम करता है। इससे जहां स्वस्थ व्यक्ति रोगों के आक्रमण से बच जाता है, वहीं रोगी का रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। छठा, रोगी की सारवार के सरल और सस्ते तरीके। मॉडर्न मेडिकल पद्धति में जब तक विभिन्न प्रकार के परीक्षण नहीं किए जाते, तब तक किसी बीमारी का इलाज शुरू नहीं हो पाता है। इससे मरीज को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। इसके विपरीत आयुर्वेदिक पद्धति में तो एक कुशल वैद्य केवल नाड़ी की जांच करके ही बता देता है कि आपको कौन सा रोग हुआ है, जिससे शारीरिक और मानसिक समस्याओं तथा अनावश्यक परीक्षण के कारण होने वाले धन की बर्बादी से बचा जा सकता है। मॉडर्न मेडिकल पद्धति की एक बड़ी कमी यह है कि ये फेफड़े, पैनक्रियास, हृदय, नर्वस सिस्टम या हड्डियाँ जब 70 से 80% तक खराब हो जाती है, तभी वे डायबिटीज़, अस्थमा, हृदय रोग,
उच्च रक्तचाप, गठिया जैसे रोगों को पहचान कर पाती है। जबकि आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं में नाड़ी परीक्षण और मानव निदान से ही हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी इन बीमारियों का प्रारंभिक अवस्था में ही जानकर आसानी से ठीक कर सकते हैं। 7वां, आयुर्वेद सिम्टोमेटिक नहीं परंतु सिस्टमेटिक पद्धति। एलोपैथिक पद्धति में रोगों के लक्षणों को दूर करके तुरंत राहत पहुंचाना ही पर्याप्त माना जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति में ऐसा नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में रोग के मूल कारण को पहचान कर उसे पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया जाता है। जब रोग का कारण ही खत्म हो जाता है तो रोगी स्थायी रूप से ठीक हो जाता है। इस प्रकार आयुर्वेदिक पद्धति मात्र सिम्टोमेटिक नहीं परंतु सिस्टमेटिक पद्धति है। मॉडर्न मेडिकल पद्धति की सबसे बड़ा कमजोर पक्ष यह है कि वह केवल बीमारी से होने वाले संक्रमण को नियंत्रित करने में ही तुरंत प्रभावशाली है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है, चाहे वह किसी भी प्रकार का रासायनिक या हार्मोन का असंतुलन हो या किसी भी प्रकार के जीवन का वायरल इन्फेक्शन को नियंत्रित करने की बात हो। आयुर्वेद में रोगों को नियंत्रित करने के साथ साथ जिस कारण से रोग हो रहा है उस मूल कारण को दूर करके रोग का दुष्ट प्रभाव को भी खत्म करने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो उसमें भी यह प्रयास करता है। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता है, अथवा यह कहना चाहिए कि मॉडर्न पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति में यही मूलभूत अंतर है। आयुर्वेद में शरीर की मूल कोशिकाओं से लेकर अंतःस्राव ग्रंथियों, आंतरिक अंगों और पूरे शरीर तंत्रों को शक्ति और शुद्धि प्रदान करते हुए पूरी तरह से संतुलित करते हैं। 8वां है, आयुर्वेद प्राचीनतम मेडिकल पद्धति होने के साथ ही आज भी पूरी तरह से वैज्ञानिक है। यह निर्विवादित सत्य है कि आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी विश्व की सबसे प्राचीन मेडिकल पद्धति है। यह विशुद्ध रूप से भारतीय ऋषि मुनियों की देन है और पूरे विश्व में प्रथम संस्कृति के रूप में स्वीकार्य है। भारतीय ऋषि मुनियों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व को बहुत कुछ दिया है। मॉडर्न मेडिकल पद्धति आयुर्वेद की तुलना में उतनी पुरानी नहीं है, जबकि आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई है। जब हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के बौद्धिक स्तर का आंकलन करने का प्रयास करते हैं तो हम यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता और आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान, जीवन और चरित्र इतना उज्जवल और महान था। आज मेडिकल साइंस रोगों के जिन मूल कारणों की चर्चा करते हैं ये सब हमारे ऋषि मुनियों को वैदिक काल में ही जानते थे। मेडिकल साइंस में सब रोग मुख्य 7 कारणों से उत्पन्न माने जाते हैं। पहला, अनुवांशिक रोग, दूसरा बैक्टीरियल और वायरल रोग, तीसरा पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाले रोग, चौथा खराब जीवन शैली और तनाव से होने वाले रोग, 7वां नशीली दवा से संबंधित रोग, छठा रोगों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, 7वां दवा के कुप्रभाव से उत्पन्न होने वाले रोग। सभी कारणों के बारे में आने वाली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और ये आपको बता दूं कि सभी रोगों के उपचार की पूरी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों को वैदिक काल में ही ज्ञात थी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए।